हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स फंड। तो गाइस यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो सीबीएसई के द्वारा प्रोसीजर रिलीज किया गया है, जहाँ पर ये बोला गया है कि क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनके मार्क्स का जो एलोकेशन होगा वो किस तरीके से होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाले हैं। तो गाइस इस पूरे प्रोसीजर की बात करेंगे हम कि क्या क्या पॉइंट्स इंपोर्टेंट होने वाले। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर यहाँ पर मैं एक एक बातों को आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड दिया गया है कि किस तरीके से ये पॉलिसी काम करेगी। तो जो रिजल्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेसिस पर होगा। दूसरी चीज, अगर कैंडिडेट आपका सेटिस्फाई नहीं होता है, स्टूडेंट जिसको मार्क्स एलोकेट हुए हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो दोबारा एग्जाम में बैठ सकता है जब कंडीशन नॉर्मल हो जाए आफ्टर दी कोरोना। ठीक है, तो आप दोबारा भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो जो भी बच्चों को लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि वो एग्जाम में बैठ सकें। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है क्या चैलेंज है इनके, ये जो प्रोसीजर इन्होंने डिफाइन किया बनाया है इसमें थोड़ा सा फेयरनेस रखना थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि कैसे मार्क्स एलोकेट हों, बच्चों के ऊपर ट्रस्टेबिलिटी कैसे आए, पेरेंट्स को कैसे सही लगे कि ये मार्क्स सही बांटे गए हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इन्होंने क्या बोला है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलायबिलिटी रखना, फेयरनेस रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना और वैलिडिटी, ताकि इनका जो रिजल्ट बने वो एक वैलिड रीजन के साथ बने, पूरा फ्लेक्सिबल हो, फेयरनेस भी हो उसमें और रिलायबल भी हो। तो अब प्रोसीजर क्या होने वाला, सबसे पहले तो एक कमेटी बनेगी स्कूल्स वालों के लिए। उस कमेटी में कौन कौन होगा, एक आपके प्रिंसिपल होंगे स्कूल के और 7 टीचर्स होंगे। 7 टीचर्स में से आउट ऑफ 5 विल बी फ्रॉम योर स्कूल। तो आपके 5 आपके स्कूल्स के होंगे, 2 बाहर से आएंगे। 5 जो आपके स्कूल्स के होंगे वो कौन कौन लोग होंगे, एक फर्स्ट वन फ्रॉम मैथमेटिक्स, सेकंड वन फ्रॉम साइंस एंड थर्ड वन फ्रॉम सोशल साइंस एंड 2 टीचर्स फ्रॉम योर लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसके बाद आपके 2 बाहर से टीचर आएंगे, वो आपके पास वाले स्कूल से ही होंगे, नेबरिंग स्कूल्स। तो वो आएंगे, तो 7 मेंबर्स की ये कमेटी बनेगी। इसके बाद ये लोग पूरे मार्क्स को एलोकेट करेंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका 100 मार्क्स होते हैं ये 20 + 80 में डिवाइड होते हैं। 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, तो ये तो काफी सारे स्कूल्स ने अपलोड कर भी दिए हैं। प्लस में जो कुछ स्कूल्स के रह गए वो 11 जून तक अपलोड करने के लिए बोला गया है। अब जो आपके 80 मार्क्स है वो कैसे होंगे, तो आपके यहाँ पे यूनिट टेस्ट होता होगा या फिर पीरियोडिक टेस्ट होता होगा, उसके 10 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद हाफ ईयरली या मिड टर्म, उसके आपके 30 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद प्री बोर्ड का जो होगा आपका वो 40 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। तो इनके बेस पर ये पूरा आपका 80 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ पे तो 3 प्री बोर्ड हो गए, सर हमारे यहाँ पे तो 2 हाफ ईयरली हो गए, तो फिर क्या होगा। इसके लिए ये कमेटी बनी है, जो 7 मेंबर्स की कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि इनको एवरेज लेना है। मान लो आपके यहाँ पे 3 प्री बोर्ड्स हुए हैं, तो हो सकता है कि कमेटी एवरेज ले या बेस्ट ऑफ 3 ले ले, ठीक है, या वेटेज के हिसाब से ले ले कि फर्स्ट वन को ज्यादा वेटेज देना है, ये ज्यादा अच्छे से करवाया था हमने, सेकंड ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाया था, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए थे, तो उसको कम वेटेज के साथ, थर्ड वन और कम वेटेज के साथ। क्लियर है बात, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हुई। अब कुछ बच्चे बोले सर हमारे यहाँ पे हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं पाया, कोरोना बढ़ गया था, ना तो ऑफलाइन हो पाया ना ही ऑनलाइन हो पाया, तब क्या होगा, तभी कमेटी डिसाइड करेगी किस बेस पर आपके मार्क्स को एलोकेट करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं ही अवेलेबल नहीं हो पाया, पेपर तो हुए थे पर मैंने नहीं दिए, तो गाइस वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो आपको प्रोजेक्ट या किसी ना किसी के बेस पर वो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि उनको कैसे देना है। ठीक है, ये बात तो हो गई आपकी ये। अब बात ये हो गई कि ये जो मार्क्स होंगे तो कितना मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं, कितना मिनिमम मार्क्स दे सकते हैं, ये भी तो कमेटी को पता होना चाहिए किस बेस पे होगा। तो इसके लिए इन्होंने हिस्टोरिक क्राइटेरियन रखा है, मतलब कि जो पिछले सालों में आपके जो मार्क्स आए हैं स्कूल्स के एवरेज मार्क्स, उसको एक क्राइटेरिया मान के इनको इस बार मार्क्स देने हैं। सपोज करिए आपके जो पिछले 3-4 साल में जो स्कूल्स के मार्क्स आते थे उसके बेस पर होगा। तो यानी कि पहले तो आपका सब्जेक्ट का एवरेज होगा कि मान लीजिए मैथमेटिक्स आपका है तो आपके स्कूल्स में पिछले सालों में जो एवरेज आया मान लो 64, सभी बच्चों को ऐड करोगे और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे डिवाइड किया तो मान लीजिए 64 आया आपके स्कूल्स का। तो इसमें +-2 का वेरिएशन रखा गया है, यानी कि 62 से लेके 66 तक के बीच में आपके बच्चों के एवरेज आने चाहिए। मतलब किसी के अगर 80 आ गए तो दूसरे को फिर 50 या 55 देना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा वेरिएशन इस बार स्कूल्स वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको एक एवरेज भी फॉलो करना होगा। फिर सब्जेक्ट एवरेज के बाद क्या होगा, पूरा ओवरऑल जो 5 सब्जेक्ट आपके होते थे उनका एवरेज भी होगा कि जो पिछले साल के बच्चों के एवरेज होते थे आपके इस साल के भी बच्चों के एवरेज होना चाहिए। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए करना पड़ा सीबीएसई वालों को, पता चले कि जो स्कूल्स
जिनके मार्क्स 70 और 75 बच्चों के एवरेज आते थे, किसी के 80 तक पहुंच जाते थे, 85 पहुंच जाते थे, अब उनके हाथ में आ गया है पावर, तो कहीं ऐसा ना हो कि 95 और 99% भी मार्क्स वो लोग पहुंचा दें। तो एक बहुत ज्यादा सीबीएसई को दिक्कत वाली चीज हो जाएगी कि सीबीएसई फिर वेरीफाई नहीं कर पाएगा कौन से मार्क्स सही है, कैसे मार्क्स नहीं है। तो उन्होंने एक पूरा बोला है कि एक हम पोर्टल बनाएंगे जहां पे स्कूल्स वाले वहां पे नंबर्स डालेंगे, अगर वो मिसमैच होते हैं, अगर वो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते तो वहां पे शो हो जाएगा कि मिसमैच हो रहा है, तो आपको फिर नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस ये सारी बातें हैं जहां पर चीजों को पूरा का पूरा सीबीएसई कोशिश कर रहा है वेरीफाई करने का। और गाइस जिसको भी लगता है कि पढ़ाई आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से कंटिन्यू करिए, आप एग्जाम दीजिए। मेरी आपको यही सजेशंस है, मेरी आपको यही एडवाइस है कि बेटा जी जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे थे अभी तक वो अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिए, आप क्लास 10th की पढ़ते रहिए और आप एग्जाम को जरूर दीजिएगा बाद में, ठीक है, अगर मार्क्स सही नहीं आते हैं तब, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जो भी और भी इसमें टीचर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो आपको बना दूंगा। प्लस में ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, जिसको डाउनलोड करके देखना है वो देख भी सकता है। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और आपके मन में जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके एक एक डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, आपके लिए बेटर कर सकूं। प्लस में ये प्रोसीजर जब तक चलेगा मैं इसको पूरा का पूरा एनालाइज करूंगा, चेक करते रहूंगा हर एक प्रोसीजर पर, अगर मुझे कुछ भी गलत लगता है तो मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ा रहूंगा। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे कॉन्सेप्ट्स हंड के साथ।